Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, तो इस वीडियो में हम BPCC 101 यूनिट 6 लर्निंग में हम जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग पढ़ रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग को कवर करा था। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और अब हम आगे ऑपरेंट कंडीशनिंग को पढ़ेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, जो कि लर्निंग है कंसिक्वेंसेस पे बेस्ड, कि क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं हमारे, हम जो भी काम करते हैं उसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, उससे हम लर्निंग सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। तो उसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। जो सेकंड थियरी है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? कंसिक्वेंसेस बेस्ड लर्निंग, कि हम कंसिक्वेंसेस के बेस्ड पर लर्निंग करते हैं। तो इसके बारे में अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है? सपोज यू वांट टू यूज प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग टू टीच अ चाइल्ड टू राइट। आप ये सपोज करो कि आपको क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज़ करके, जो प्रिंसिपल क्लासिकल कंडीशनिंग का जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, उसको यूज़ करके आपको किसी बच्चे को लिखना सिखाना है, राइट करना सिखाना है, लिखना सिखाना है। फॉर दिस फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई एन अनकंडीशनल स्टिमुलस दैट विल मेक द चाइल्ड राइट। तो उसके लिए जैसे हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में पढ़ा था कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? एक अनकंडीशनल स्टिमुलस चाहिए होता है जो कि बच्चे को लिखवा सके, ठीक है। But since writing is not a reflex or any emotional behavior, therefore we cannot use classical conditioning to make someone learn writing. लेकिन जो राइटिंग है वो कोई एक रिफ्लेक्स या फिर कोई इमोशनल बिहेवियर नहीं है। जैसे कि जो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में पढ़ा था कि जो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें जब जो डॉग था जब वो खाने को देखता था तब वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता था, ठीक है। तो ये क्या एक इमोशनल बिहेवियर है, ये मतलब एक रिफ्लेक्स बिहेवियर है, यानी कि एक नेचुरल बिहेवियर है कि कोई भी डॉग है, कोई भी एनिमल है, जब वो खाने को देखेगा तो वो सेलिब्रेट करेगा ही। तो फूड क्या है? वहाँ पर एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है, एक ऐसा स्टिमुलस है जिसको देख करके एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। बट जब हम किसी को लिखवाना सिखाते हैं, ठीक है, राइटिंग करना सिखाते हैं, तो जो राइटिंग है वो एक इमोशनल बिहेवियर नहीं है, कोई एक रिफ्लेक्स बिहेवियर नहीं है कि हाँ हम बच्चे को चॉकलेट दिखाएंगे और वो लिखना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि डॉग को खाने दिखाया तो उसने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। सेलिब्रेशन क्या है? एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है, एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है जो कि नेचुरल आता है, ठीक है। बट जो राइटिंग है वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है। जो राइटिंग है वो लर्निंग प्रोसेस है, बहुत टाइम बाद जो है बच्चे लिखना सीखते हैं। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में वी शुड एक्सप्लोर अनदर फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग। और इस सिचुएशन में हम जो क्लासिकल कंडीशनिंग का तो यूज़ कर नहीं सकते, तो इसलिए हम एक दूसरी कंडीशनिंग का यूज़ करते हैं, एक दूसरी फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग का यूज़ करते हैं जिसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द एंड रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर डिटरमाइन इफ इट विल बी रिपीटेड इन द फ्यूचर और नॉट। ऑपरेंट कंडीशनिंग जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? कंसिक्वेंस बेस्ड लर्निंग है, यानी कि कंसिक्वेंस क्या होते हैं कि कंसिक्वेंस मीन्स क्या नतीजा निकल कर आया, क्या रिजल्ट है हमारे काम का, कि हमने कोई भी काम करा है उसके बदले में हमें क्या मिला है, उसके ऊपर लर्निंग है। जैसे कि हमने कोई अच्छा काम करा होता है तो हमारे पेरेंट्स हमारी तारीफ़ करते हैं, फिर हमारे टीचर हमारी तारीफ़ करते हैं, या फिर जब हम अपने जो एग्जामिनेशन है उसमें अगर हम अच्छा स्कोर करते हैं तो क्या स्कूल्स में क्या होता है, उसमें प्राइज़ दिया जाता है कि जो बच्चा फर्स्ट आया यानी कि जिसके एकेडमिक्स में उसने टॉप करा है तो उसे ट्रॉफी दी जाती है, फिर मेडल्स दिए जाते हैं। तो ये क्या एक अच्छा रिजल्ट है, इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं कि वो और अच्छा पढ़ें, ज़्यादा मेहनत करें। और वहीं पर जो कि नहीं पढ़ते हैं बच्चे, जो फेल हो जाते हैं, उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। तो ये क्या है? कंसिक्वेंस है कि अगर आपने पढ़ाई करी, ये जो काम था पढ़ाई करने का, ये अगर आपने अच्छे से करा तो आपको जो है एक प्राइज़ मिलेगा जो कि आपको मोटिवेट करेगा कि और करो, और पढ़ाई करो अच्छे से। जो कि अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, आप फेल हो गए, तो क्या होगा कि आपको एक पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये क्या कंसिक्वेंस है, उस काम का नतीजा जिससे हम लर्निंग सीखते हैं। ये है पूरी ऑपरेंट कंडीशनिंग में कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? कंसिक्वेंस बेस्ड लर्निंग है। अगर आप कोई काम अच्छा करते हो तो उसके बदले में आपको कुछ मिलता है, अगर कुछ गलत करते हो तो उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा। इसके बेस्ड पर हम लर्निंग सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग positive consequences led to the repetition of behavior, whereas negative consequences will lead to avoidance of behavior। यानी कि जब हमें कोई पॉजिटिव कंसिक्वेंस मिलता है तो उससे क्या होता है? हमारा बिहेवियर रिपीट होता है। और जब कोई नेगेटिव कंसिक्वेंस मिलता है उससे क्या होता है? हमारा बिहेवियर अवॉइड होता है, ठीक है, बिहेवियर अवॉइड होता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप पढ़ाई अच्छे से करते हो तो आपको जो ट्रॉफी दी जाती है, प्राइज़ दिया जाता है, और अगर आप नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट दी जाती है। अगर आपने कोई काम करा है, कोई भी आपने कुछ भी अच्छा करा है, तो क्या होगा? आपकी उसमें तारीफ़ की जाए अगर सामने से, ठीक है। आपने कोई भी काम करा, आपने अपने नज़रिए से सिर्फ एक वर्क करा है, सिर्फ एक काम करा, और उसके बदले में आपको प्राइज़ दिया गया, तो आपको क्या लगेगा कि आपने एक अच्छा काम करा और आप उसको रिपीट करोगे, ठीक है।
वैसे ही अगर आपने फिर से एक काम करा बट उसके बदले में आपको पनिशमेंट दी गई, आपको पीट दिया गया, आपने जो है काम करा, आपने सोचा मेरे पेरेंट्स तो बड़े खुश होंगे, लेकिन आपके पापा ने आपको पीट दिया या फिर आपकी मम्मी ने आपको पीट दिया, तो उसके बाद आपको क्या पता चलेगा कि नहीं ये काम गलत था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो आपने क्या करा, अपने बिहेवियर को अवॉइड करा। वहाँ पे अगर आपकी तारीफ की जाती तो आप क्या करते, उस काम को बार बार करते। तो ये क्या था, अपने बिहेवियर को रिपीट करना। अगर आप इससे ही पता चलता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि अगर आपने कोई काम करा उसके लिए आपको तारीफ दी गई, ठीक है, आपकी तारीफ की गई, आपके साथ कुछ भी पॉजिटिव कंसिक्वेंस अगर निकल करके आ रहा है, यानी कि कुछ भी पॉजिटिव नतीजा, कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, उस बिहेवियर को रिपीट करोगे ताकि आपको बार बार वो जो भी प्राइज है, जो भी पॉजिटिव कंसिक्वेंस है वो आपको मिले। बट अगर वहीं पर आपको एक नेगेटिव कंसिक्वेंस मिलता है अपने काम का, तो आप क्या करोगे, उस बिहेवियर को अवॉइड करोगे। आप छोड़ो, आप कहोगे कि यार छोड़ो, इसी बदले में तो मुझे पिटाई पड़ती है, मुझे डांटी पड़ती है, तो मैं काम कर ही नहीं रही। ठीक है, तो ये था नेगेटिव कंसिक्वेंस। तो ये थी पूरी ऑपरेंट कंडीशनिंग में। इसके ऑपरेंट कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग अगर कोई पॉजिटिव कंसिक्वेंस होता है तो हम बिहेवियर को रिपीट करते हैं, और अगर नेगेटिव कंसिक्वेंस होता है तो बिहेवियर अवॉइड होता है। फैक्टर्स दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटिशन ऑफ बिहेवियर हैव बीन टर्म्ड एज रीइंफोर्समेंट। यानी कि जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो भी कारक होते हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो रिपीटिशन है बिहेवियर की वो इंक्रीज हो रही है, वो बढ़ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, सुदृढ़ता हिंदी में बोलते हैं इसे, रीइंफोर्समेंट। यानी कि जो भी फैक्टर्स होते हैं उन सब फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, अगर कोई भी ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमारा बिहेवियर रिपीट हो रहा है, हम उसी काम को बार बार कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, रीइंफोर्स करना, बिहेवियर को रीइंफोर्स करना। वेयर एज फैक्टर्स दैट वीकन और सप्रेस द टारगेट बिहेवियर हैज़ बीन टर्म्ड एज पनिशमेंट। यानी कि वो सारे फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारा बिहेवियर जो सप्रेस हो रहा है, यानी कि हम उस बिहेवियर को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे बिहेवियर को वीक कर रहा है, टारगेटेड बिहेवियर को, उससे हम क्या कहेंगे, पनिशमेंट। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी फैक्टर की वजह से, यानी कि किसी ट्रॉफी की वजह से, किसी प्राइस की वजह से, किसी गिफ्ट की वजह से अगर आप उस बिहेवियर को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो वो क्या है, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो वो जितने भी प्राइज है, गिफ्ट हैं, जो भी सामने वाले का कंसिक्वेंस है, जो भी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो क्या है, एक रीइंफोर्समेंट। कि आपका बिहेवियर को, आपके बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट किया जा रहा है, कि आपकी तारीफ की जा रही है, आपको बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं पर अगर आपको कोई भी जितने भी फैक्टर्स हैं दैट वीकन और सरप्राइज द टारगेटेड बिहेवियर, जो कि आपके बिहेवियर को सरप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, आपको पनिशमेंट दी जा रही है, उसकी वजह से आपका बिहेवियर जो सरप्रेस हो रहा है, वो जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब क्या है, पनिशमेंट। उसे क्या कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर सप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से हम अपने बिहेवियर को अवॉइड कर रहे हैं, वो काम करने को अवॉइड कर रहे हैं, वो क्या है, फैक्टर सारे पनिशमेंट। और जिनकी वजह से, जिन फैक्टर्स की वजह से हमारा बिहेवियर में जो है रिपीटेशन हो रही है, इंक्रीज हो रही है रिपीटेशन, वो क्या है, रीइंफोर्समेंट। पी.एफ. स्किनर, उन्होंने क्या स्टडी की थी, ही स्टडीड द लर्निंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन वॉलेंट्री बिहेवियर। जो पी.एफ. स्किनर थे, उन्होंने क्या स्टडी करी थी कि जो लर्निंग मैकेनिज्म है इन्वॉल्व्ड इन वॉलेंट्री बिहेवियर, जो लर्निंग मैकेनिज्म है वो एक वॉलेंट्री बिहेवियर में ही आता है। वॉलेंट्री बिहेवियर क्या, जो हम अपनी मर्जी से जो बिहेवियर करते हैं, जिसमें हमारी मर्जी से हम काम करते हैं, वो क्या है, वॉलेंट्री बिहेवियर। और लर्निंग भी क्या है, हम अपनी मर्जी से करते हैं, हमारा मन होता है, हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं, हम नहीं करते हैं, कुछ हमारा सीखने का मन ही नहीं है तो हम उसे सीख ही नहीं सकते, बट हम उससे खुद सीखना चाहते हैं और हम सीख भी रहे हैं, तभी जो है, अगर हमारा मन है उसे सीखने का, तभी हम उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो ये क्या, वॉलेंट्री बिहेवियर है, लर्निंग भी, ऐसा मानना था बी.एफ. स्किनर का। सिंस वॉलेंट्री बिहेवियर ओकर्ड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ऑपरेट्स ऑन द एनवायरनमेंट। जो भी इनवॉलेंट्री बिहेवियर होता है, इनवॉलेंट्री बिहेवियर कैसा बिहेवियर होता है, जो अपने आप निकल करके आता है, यानी कि जिसमें हमारी कोई भी मर्जी नहीं चलती, जैसे हम सांस ले रहे हैं या फिर जो हमारी हार्ट बीट है, ठीक है, सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस है, ठीक है, इसमें हमारी कोई मर्जी नहीं होती, ना हम कुछ कर सकते हैं इनके ऊपर। बट जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो क्या है, जो हम अपनी मर्जी से, जैसे अभी हमें चलना है तो वो हमारी मर्जी होगी, हमें चलना ही नहीं चलना है, ठीक है, हमें खाना खाना है तो हमें अपने हैंड मूवमेंट्स करनी पड़ेगी, वो भी क्या एक वॉलेंट्री एक्शन है। वैसे ही जो वॉलेंट्री बिहेवियर होता है, वॉलेंट्री बिहेवियर क्या होता है, वॉलेंट्री बिहेवियर तब ओकर होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑपरेट करता है एनवायरनमेंट के ऊपर, यानी कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जब कोई काम करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी पर्सन है, जब वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कोई काम कर रहा है, उसको देख करके कोई काम कर रहा है कि हाँ हमने ये काम करा है, इसके बदले हमें एनवायरनमेंट से क्या रिस्पॉन्स मिला, हमारे आसपास के लोगों से क्या रिस्पॉन्स मिला है, उसको देख करके जब हम जो भी बिहेवियर हमारा होता है उससे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं वॉलेंट्री बिहेवियर। और जो लर्निंग है, बी.एफ. स्किनर के अकॉर्डिंग लर्निंग भी क्या है, वॉलेंट्री बिहेवियर है। इसी वजह से ही टर्म्ड सच वॉलेंट्री बिहेवियर एज ऑपरेंट। इसी वजह से इस तरीके के जो बिहेवियर होता है, इस तरह के जो वॉलेंट्री बिहेवियर है, उसको उन्होंने नाम दिया ऑपरेंट। इसी वजह से जो कंडीशनिंग है लर्निंग की, जो कॉन्सिक्वेंसेज बेस्ड लर्निंग है, यानी कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट हमें मिलता है उसको सोच करके हम जो बिहेवियर करते हैं, उसकी वजह से इस कंडीशनिंग का क्या नाम रखा उन्होंने, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये रीज़न था कि क्यों इस कंडीशनिंग का नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग है और ऑपरेंट क्या है। तो ये थी सारी बातें, और अब हम आगे पढ़ेंगे।
आगे है एक्सपेरिमेंट डन बाय B.F. स्किनर, कि किस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने इस कंडीशनिंग की नींव रखी, क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, तो उस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकल करके आया और किस तरीके से हम कंसिक्वेंस बेस्ड लर्निंग करते हैं। In his experiment, Skinner kept a hungry rat inside a closed chamber. The chamber has a lever which was connected to the food container kept outside. यानी कि जो स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट करता, उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, उन्होंने एक हंग्री बेचारे भूखे रैट को रखा था इनसाइड अ क्लोज्ड चैम्बर। एक क्लोज्ड चैम्बर के अंदर उन्होंने एक भूखे चूहे को रख दिया था। द चैम्बर हैज़ अ लीवर, जो चैम्बर था उसमें एक लीवर था, विच वॉज कनेक्टेड टू फूड कंटेनर केप्ट आउटसाइड, जो कि फूड कंटेनर से कनेक्टेड था। यानी कि जो लीवर था वो फूड कनेक्टर से कनेक्ट था और इस तरीके से कनेक्ट था कि अगर जो वो लीवर है वो दबा तो जो फूड है वो चैम्बर के अंदर आ जाएगा और उस चूहे को खाना मिल जाएगा। लेकिन जो चैम्बर के अंदर वो लीवर था, इस वजह से वो चूहा ही उस लीवर को दबा सकता था। ड्यूरिंग एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर जो उस चूहे का था, कि जब वो बेचारा भूखा था तो वो चैम्बर में इधर उधर घूम रहा था, तो जो उसका एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर था, इनिशियली रेट प्रेस्ड दी लीवर एक्सीडेंटली। तो उस एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर के दौरान शुरुआत में क्या करा, गलती से उस रैट ने उस लीवर को प्रेस कर दिया, यानी कि दबा दिया, लीडिंग टू ड्रॉपिंग ऑफ अ फूड पैलेट, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो खाना था वो अंदर आ गया। जब उसने लीवर को दबा दिया गलती से भागते दौड़ते समय, तो उस टाइम क्या हुआ कि जो लीवर दब गया और खाना जो है उसके पास अंदर आ गया। आफ्टर अ नंबर ऑफ सच एक्सीडेंटल ट्रायल्स, और ऐसे जब वो गलती से उससे वो लीवर दबता गया, एक्सीडेंटली ट्रायल्स उसके साथ होते गए, रैट लर्नड द बिहेवियर ऑफ प्रेसिंग द लीवर फॉर द फूड प्लेट। तो इससे क्या हुआ कि जब बार बार ये चीज़ होती रही तो चूहे को क्या समझ में आ गया, वो जो रैट था उसे ये चीज़ लर्न हो गई, ये बिहेवियर उसे लर्न हो गया कि जब भी वो लीवर को दबाता है तो खाना अंदर आ जाता है। ये चीज़ उसने लर्न कर ली थी। कंडीशनिंग वॉज कंप्लीट, और इसी टाइम पर जब उसको ये चीज़ पता चल गई कि जब वो लीवर दबाएगा तब उसको खाना मिलेगा, तो उसने ज़्यादा वो भागना दौड़ना से बंद कर दिया और वो जाके सीधा लीवर दबाता था, खाना अंदर आ जाता था। और इस तरीके से जो ये कंडीशनिंग थी वो कंप्लीट हो गई। व्हेन द रैट प्रेसेस द लीवर इमीडिएटली आफ्टर इट फूड वॉज प्लेस्ड इन द चेम्बर, यानी कि फिर उस चूहे को समझ में आ गया, तो रैट जो है पहले जाकर के लीवर दबा देता था और उसके बाद तुरंत ही उसे खाना मिल जाता था, चेम्बर में खाना आ जाता था। हेयर liver pressing is an operant behavior and getting food is its consequence। जो लीवर को प्रेस करना है वो एक operant behavior है, ठीक है, वो एक operant behavior है, and getting food is its consequence, और जो फूड उसको मिल रहा है वो क्या, नतीजे, यानी कि रिजल्ट, consequence, ठीक है। तो यानी कि ओपरेंट कंडीशन में जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ओपरेंट बिहेवियर होता है वो क्या होता है कि जब हम एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ बिहेवियर करते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ भी काम करते हैं, एनवायरनमेंट को लेकर के कुछ काम करते हैं, जो रैट है वो भूखा है, ठीक है, और एक चैम्बर में बंद है, तो वो क्या खाना ही ढूंढेगा। तो क्या एक नेचुरल फैक्टर है कि हाँ उसको भूख लगी तो वो खाना ही ढूंढेगा। और जैसे उसने लीवर को प्रेस करा, ठीक है, और जब उसे ये बात पता चल गई कि हाँ जब वो लीवर को प्रेस करेगा फिर उसे खाना मिलेगा, तो बार बार उस लीवर को प्रेस करता था ताकि उसको खाना मिल जाए। तो ये जो बार बार लीवर को प्रेस करना है वो क्या है कि वो एक ऑपरेंट बिहेवियर है कि जब वो प्रेस कर रहा है उसी के बाद उससे वो खाना मिलेगा, तो पहले उसको ये काम करना पड़ेगा फिर उसको खाना मिलेगा। इन दिस एक्सपेरिमेंट द बिहेवियर ऑफ प्रेसिंग द लीवर वॉज अ मीडियम और इंस्ट्रूमेंट। जो इस एक्सपेरिमेंट में जो बार बार लीवर को प्रेस करना था वो कहता है कि मीडियम था या तो वो लीवर या फिर वो एक इंस्ट्रूमेंट था ऑफ ऑब्टेनिंग फूड को ऑब्टेन करने का। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। इस वजह से इस तरीके की जो लर्निंग होती है जिसमें हम किसी भी एक मीडियम का किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं फिर हम कोई चीज़ लर्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम आगे देखते हैं एन ओवरव्यू ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के ऊपर हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि क्या होते हैं रीइंफोर्समेंट, क्या होते हैं पनिशमेंट। अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा उसमें क्या था कि जो जब उस रैट ने ऑपरेंट बिहेवियर अपना दिखाया, लीवर को प्रेस करा, तो उसके रिजल्ट में उसे क्या मिल रहा था कि उसे खाना मिल रहा था। तो वो जो खाना है वो एक ऐसा फैक्टर है जिसने रीइंफोर्स करा कि उसके जो बिहेवियर उसको पॉजिटिव जो है कॉन्सिक्वेंस दिया है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है फूड उसके लिए, ताकि वो उस बिहेवियर को रिपीट करता रहे। और जब भी कोई भी फैक्टर ऐसा होता है जो बिहेवियर को रिपीट करवाता है तो वो क्या है, रीइंफोर्समेंट। और जब कोई बिहेवियर को अवॉइड करवाता कोई भी फैक्टर तो वो क्या है, पनिशमेंट। और इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये जो टेबल है ये बुक में भी है, जो BPCC 101 बुक है उसमें यूनिट में आपको ये टेबल भी दे रखी है, ओवरव्यू ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, कि क्या ओवरव्यू और कितने टाइप के रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट होती हैं। तो फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, तो इसमें स्टिमुलस इवेंट है, यहाँ पे जो इवेंट दे रखा है, एप्लीकेशन ऑफ डिज़ायरेबल स्टिमुलस
एग्जाम्पल फूड, सेक्शुअल प्लेजर, प्रेज। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और इसका स्टिमुलस इवेंट। स्टिमुलस इवेंट यानी कि आपने कोई काम करा, उसका क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कंसिक्वेंस है। एप्लीकेशन ऑफ अ डिजायरेबल स्टिमुलस, एग्जाम्पल फूड, सेक्शुअल प्लेजर, प्रेज। यानी कि आपने कोई काम करा, उसके बदले आपको अगर कोई भी खाना मिल रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ मिल रही है जो आपको पसंद है, तो उससे वो क्या है कि एक स्टिमुलस इवेंट, एक ऐसा डिज़ायरेबल स्टिमुलस है जो आपको चाहिए था। यानी कि आपने कोई डिज़ायरेबल वर्क करा है, जो कोई एक अच्छा काम करा, उसके बदले आपको कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, स्ट्रेंथन्स रिस्पॉन्सेज दैट प्रिसीड द ऑक्यूरेंस ऑफ द स्टिमुलस। यानी कि आपके रिस्पॉन्सेज को स्ट्रेंथन करेगा, आपको बार बार ये मोटिवेट करके कि हाँ आपको ये काम रिपीट करना है। और रीइंफोर्समेंट क्या होती है, रीइंफोर्समेंट जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि वो सारे फैक्टर्स जो कि आपके बिहेवियर को रिपीट कर रहे हैं, कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसको रिपीट करने को आपको कह रहे हैं, यानी कि वो सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से आप बार बार उस बिहेवियर को रिपीट कर रहे हो, तो वो क्या है, रीइंफोर्समेंट। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, जब आपको किसी अच्छे के लिए जब आपको खुशी मिल रही है जिस रिस्पॉन्स से, फिर आप उस काम को कर रहे हो। यानी कि आपने अपना आपकी पेरेंट्स ने आपको कहा कि आपको ये काम करना है, इसके बदले हम आपको चॉकलेट देंगे, तो आपने वो काम करा, उसके बदले आपको चॉकलेट मिल रही है, तो आप क्या करोगे, बार बार उस काम को करोगे और बार बार आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपको वो चॉकलेट मिले। तो ये क्या, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, आपको खुशी मिल रही है इससे, ठीक है। तो ये इफेक्ट, और इससे हमने क्या सीखा, क्योंकि ये जो पूरी कंडीशनिंग है इसके हमारी लर्निंग के लिए, तो इससे हमने क्या सीखा, ऑर्गेनिजम्स लर्न टू परफॉर्म रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस पॉजिटिव रीइंफोर्स। यानी कि ऑर्गेनिज्म को ये लगेगा, ये चीज़ उसने लर्न करी कि वो जो भी रिस्पॉन्सेज थे, जो भी काम था, वो बार बार उसको करे ताकि उससे वो पॉजिटिव रीइंफोर्स मिले, ताकि उसे लोग जो प्रेज करें, उसकी तारीफ करें, या फिर उसे वो चॉकलेट मिले। तो ये क्या था, बिहेवियरल आउटकम। अब नेक्स्ट है, सेकंड है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, अब देखो रीइंफोर्समेंट तो ये भी है, यानी कि किसी काम को करने के लिए रिपीटेड जो है एक्शन इसमें भी होगा, इसमें अवॉइडेंस नहीं होगी, इसमें भी जो है जो भी काम है उसको करेंगे, ठीक है। बट इसमें जो तरीका है वो अलग होगा। एप्लीकेशन ऑफ एन अनडिजायरेबल स्टिमुलस, एग्जाम्पल हीट, कोल्ड, हार्श क्रिटिसिज्म। अब इसमें क्या है कि आपने मान लो कोई ऐसा काम करा है जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स या तो आपसे बात नहीं कर रहे, आपके फ्रेंड्स ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, तो वो क्या नेगेटिव कंसिक्वेंस निकल करके आया ना, नेगेटिव रीइंफोर्स निकल करके आया। मान लो कि आप जो है घर पे बैठे हो, आप मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा है, अगर वो खाना खा के जो है कोई भी रैपर है, वो क्या है घर में ही फेंक देता है, डस्टबिन में नहीं फेंक रहा, बेड पे ही फेंक देता है, बेड के नीचे फेंक देता है, तो इसकी वजह से क्या, उसके पेरेंट्स उससे, उसकी मम्मी ने क्या करा, उससे बात करना बंद कर दिया या फिर उसकी पिटाई कर दी, ठीक है। तो अब उसने क्या करा कि इससे क्या इफेक्ट हुआ, स्ट्रेंथन रिस्पॉन्सेज दैट परमिट एस्केप फ्रॉम और अवॉइडेंस ऑफ स्टिमुलस। यानी कि अब उसके बदले में उसने क्या करा उस बच्चे ने कि अब वो जो भी रैपर है, उसने कोई भी चॉकलेट खाई, उसका रैपर उसने बेड पे फेंकने की बजाय या फिर किधर भी फेंकने की बजाय वो उससे डस्टबिन में फेंकने लगा। अब इस काम के बदले कि वो रैपर को जाकर डस्टबिन में फेंक रहा है, उसे कोई प्राइज़ नहीं मिल रहा, उसकी कोई तारीफ नहीं हो रही है, ठीक है, उसको कुछ भी गिफ्ट ही नहीं मिल रहा है, बट क्या हो रहा है कि उसके पेरेंट्स, उसकी जो मम्मी उससे नाराज़ हो रही थी बार बार कि वो रैपर कहीं भी फेंक देता है, डस्टबिन में नहीं फेंक रहा, वो नाराज़ होना बंद हो गया। यानी कि जो उसने यानी कि एक नेगेटिव रीइंफोर्स में क्या है कि कुछ भी आपको मिल नहीं रहा है, बट आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो। यानी कि जैसे ही पॉजिटिव रीइंफोर्स में क्या था कि आप काम करोगे आपको चॉकलेट मिलेगी, यहाँ पे क्या आप काम करोगे, नेगेटिव रीइंफोर्स में आप काम तो कर रहे हो, बट उसके क्यों कर रहे हो, ताकि आप किस चीज़ को अवॉइड कर सको। वो जो डांट है या फिर वो जो एक तरीके से आपकी मम्मी आपसे नाराज़ हो रही थी आपके काम की वजह से, या फिर आपकी पिटाई पड़ रही थी उस काम की वजह से, वो चीज़ आपने अवॉइड कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या करा है, अवॉइड करा है, आपको कुछ मिल नहीं रहा है उस काम से, बट आप क्या है बार बार जब भी आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी कोई भी रैपर है, किसी कोई भी गंदगी है, तो वो आप घर में ना डाल करके आप उसे डस्टबिन में डाल रहे हो, और इस काम को आप रिपीट कर रहे हो। रीइंफोर्समेंट इसलिए हो गया क्योंकि आप काम को रिपीट कर रहे हो, और नेगेटिव इसलिए हो गया कि आपको इसके बदले कुछ मिल नहीं रहा है, आप अवॉइड कर रहे हो जो भी आपको मिल रहा है। जो भी अगर आप जब उस रैपर को घर में फेंक रहे थे तो आपको क्या मिल रही थी, आपको पनिशमेंट मिल रही थी, या फिर आपकी मम्मी आपसे नाराज़ हो रही थी, और जब आप उसको डस्टबिन में फेंकने लग गए, ये काम आप बार बार करने लगे कि आप कोई भी छिलका है, कोई भी रैपर है, उसको डस्टबिन में फेंक रहे हो, ठीक है, तो इसके बदले क्या हुआ कि आपको पनिशमेंट मिलनी बंद हो गई, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, बट आप फिर भी जो है खुश हो उस चीज़ में, और आप बार बार एक सही काम कर रहे हो, बट उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, बल्कि आप अवॉइड क्या कर रहे हो, उस जो स्ट्रेस है, या फिर जो भी आपकी मम्मी आपसे नाराज़ हो रही है, या फिर आपको कोई भी आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं, तो वो चीज़ आपने अवॉइड कर दी। इस वजह से क्या एक नेगेटिव रीइंफोर्स है। और इससे क्या लर्न करा, क्या बिहेवियरल आउटकम निकल करके आया इस नेगेटिव रीइंफोर्स से, ऑर्गेनिज्म लर्न टू परफॉर्म रिस्पॉन्सेज दैट परमिट दैम टू अवॉइड
और एस्केप फ्रॉम नेगेटिव रेनफोर्स, यानी कि ऑर्गेनिज्म ने क्या सीखा, उस बच्चे ने क्या सीखा कि वो काम को परफॉर्म करे, यानी कि फिर भी परफॉर्म करे जिससे कि वो उस नेगेटिव रेनफोर्स को अवॉइड कर सके। ठीक है, कि वो जो रैपर है वो बार बार उसे डस्टबिन में ही फेंके, घर में ना फेंके, क्या डस्टबिन में फेंकी। उसने काम करना सीखा, ये उस चीज़ को रिपीट कर रहा है कि जब भी मेरे पास कोई भी रैपर होगा मैं उसे डस्टबिन में ही फेंकूंगा ताकि मेरी डांट ना पड़े, ताकि मुझे डांट ना पड़े। ये कहता है नेगेटिव रेनफोर्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अब रीइंफोर्समेंट तो हमने देख लिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है। अब पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। अब पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है। पॉजिटिव पनिशमेंट अगर आपको कोई दे तो उसमें क्या हो सकता है, एप्लीकेशन ऑफ एन अनडिज़ायरेबल स्टिमुलस, यानी कि आपने मान लो कोई ऐसा काम करा है जिसकी वजह से आपको एक अनडिज़ायरेबल स्टिमुलस मिल रहा है। जैसे कि आप वीडियो गेम खेलते हो फ़ोन पर और आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जो कि आपके पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पसंद कि आप वो गेम खेलो, चाहे पबजी हो गया, कोई भी गेम हो गया, आप उससे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही, इस वजह से आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप वो गेम खेलो। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा कि जब आप वो गेम खेलते हो तो वो बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा करते हैं या आपको पीट देते हैं। ठीक है, तो ये क्या एक अनडिज़ायरेबल स्टिमुलस हो गया आपके लिए। अब आप क्या करोगे, वीकन्स द रिस्पॉन्स दैट प्रिसीड द ऑक्यूरेंस ऑफ अ स्टिमुलस। अब जब आप वीडियो गेम खेलते हो और आपके पेरेंट्स आपको गुस्सा कर रहे हैं, फिर आपको पीट दिया, ठीक है, आपको थप्पड़ मार दिया, आप गेम खेलते आपको थप्पड़ मार दिया, तो अगली बार से आप क्या करोगे, या तो आप उस गेम को खेलना बहुत ज़्यादा कम कर दोगे या फिर उस गेम को खेलना बंद कर दोगे। ठीक है, तो आपको एक काम करना बंद करें। और जैसे हमने पनिशमेंट में पढ़ा था कि पनिशमेंट किसे कहते हैं, वो फैक्टर्स जो कि हमें कोई भी बिहेवियर करने से अवॉइड करें, यानी कि काम करने से बंद करें, उस बिहेवियर को करने से अवॉइड करें। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि वीडियो गेम जो हमारा बिहेवियर है, वीडियो गेम खेलना जो बिहेवियर है उसको हमने बंद कर दिया, फिर उसे कम कर दिया। ठीक है, तो इसकी क्या हमने रिपीटेशन कम कर दी उस बिहेवियर की, तो इसलिए क्या पनिशमेंट है। और पॉजिटिव पनिशमेंट है क्योंकि हमने बंद कर दी, और हमें क्या है या तो हमने कम कर दिया फिर हमने बंद कर दी। और इसकी वजह से क्या तो बिहेवियर में क्या आउटकम निकल करके आया है, ऑर्गेनिज्म लर्न टू सप्रेस रिस्पॉन्सेज दैट लीड टू अनप्लीजेंट कंसिक्वेंस। ऑर्गेनिज्म जो वो बच्चा था उसने क्या सीखा कि उस बिहेवियर को, अपने जो बिहेवियर है उसको वो बंद कर दे या फिर कम कर दे जिसकी वजह से कि जो अनप्लीजेंट कंसिक्वेंस उसको मिला है, जो उसे थप्पड़ मिला है, वो उसे ना मिले। अब यहीं पर नेगेटिव पनिशमेंट में क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि आपने कोई काम करा जिसके आप वीडियो गेम ही खेल रहे थे, उसके बदले में आपको पीटा नहीं गया ना आपको डांटा गया, उसके बदले में क्या करा गया, या तो आप इसमें क्या होता है कि जो स्टिमुलस इवेंट है, लॉस और पोस्टपोनमेंट ऑफ अ डिज़ायरेबल स्टिमुलस, यानी कि इसमें आपको कुछ मिल नहीं रहा है, कि आपको डांट नहीं मिल रही है, आपको थप्पड़ नहीं मारा गया, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, बल्कि जो आपके पास है, जो डिज़ायरेबल स्टिमुलस आपके पास है, आपके पास कुछ भी अच्छी चीज़ है वो आपसे छीन ली गई है या फिर उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। लॉस में आप क्या समझ सकते हो कि जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे थे तो आपके पेरेंट्स ने क्या करा, आपसे आपका फ़ोन छीन लिया कि अब आप फ़ोन ही नहीं, हम आपको फ़ोन ही नहीं देंगे। और पोस्टपोनमेंट ऑफ डिज़ायरेबल स्टिमुलस में क्या हो सकता है कि जैसे आपको कहीं घुमाने लेके जाने वाले थे, कहीं पिकनिक पे लेके जाने वाले थे आपके पेरेंट्स, बट आप वीडियो गेम इतना ज़्यादा खेलते हो उनकी बात सुनते नहीं, इस वजह से उन्होंने वो चीज़ पोस्टपोन करते कि अब हम आपको लेकर ही नहीं जाएंगे। ठीक है, या फिर उसको कैंसिल ही कर दिया कि हम वहाँ घूमने जा रहे थे, अब हम आपको लेकर ही नहीं जाएंगे, हम घूमने ही नहीं जा रहे। ठीक है, तो क्या हुआ कि नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि आपको कुछ भी मिल नहीं रहा है, ठीक है, बट आपके पास जो डिज़ायरेबल जो स्टिमुलस है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा चाहते हो कि वो आपके पास ही रहे, वो भी आपसे छीन ली जाती है। इसकी वजह से क्या जो रिजल्ट मिलता है, वीकन्स रिस्पॉन्सेज दैट लीड टू अ लॉस और पोस्टपोनमेंट ऑफ स्टिमुलस। इसमें क्या होता है, हम वो काम करना बंद कर देते हैं जिसकी वजह से कि हमारे पास जो डिज़ायरेबल स्टिमुलस है वो हमसे छीन जाए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट में, कि पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या हुआ कि आपको कुछ मिल रहा है, आपने एक गलत काम करा, उसके बदले आपको एक बढ़िया सी चीज़ मिल रही है, एक थप्पड़। ठीक है, तो आपको कुछ मिल रहा है जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो कि आप अवॉइड कर रहे हो उस काम को करने के, कि अगर आप वीडियो गेम खेलते हो इस वजह से आपको आपकी पिटाई होती है या फिर आपको डांट पड़ती है, तो आप वो वीडियो गेम खेलना बंद कर दोगे या फिर उसे कम कर दोगे जिसकी वजह से आपको वो डांट ना खानी पड़े। ठीक है, या फिर वो पिटाई ना मिले आपको। ठीक है, तो आपको कुछ मिल रहा था वो आपने अवॉइड करना चाहा, इस वजह से ये क्या हो गई, पॉजिटिव पनिशमेंट। और वहीं पे नेगेटिव पनिशमेंट में क्या है कि आपको कुछ भी मिल नहीं रहा है, बल्कि जो आपके पास है उससे भी आपको दूर कर दिया जा रहा है, वो भी आपसे चीज़ छीन ली जा रही है। तो ये भी पनिशमेंट ही, बट ये नेगेटिव है कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, मतलब आपको पीटा नहीं जा रहा है या फिर आपको डांटा नहीं जा रहा है, कोई डांट नहीं मिल रही है, बट जो आपके पास चीज़ थी वो भी आपसे छीन ली गई है। और वो चीज़ ना छीने, इस वजह से जो नेगेटिव पनिशमेंट है उसमें आपका क्या बिहेवियर आउटकम होएगा, ऑर्गेनिज्म लर्न टू सप्रेस रिस्पॉन्सेज दैट लीड टू लॉस और पोस्टपोनमेंट ऑफ द डिजायर्ड स्टिमुलस। ये बिहेवियर, इसमें क्या बिहेवियर हुआ उस बच्चे का या फिर उस पर्सन का कि वो उस काम को ना दोहराए जिसकी वजह से कि उसकी डिजायरेबल स्टिमुलस भी उससे छीन ली जाए।
दोनों में ही पनिशमेंट, जो दोनों पनिशमेंट है, इसमें क्या बिहेवियर आउटकम होगा कि हम उस काम को करने में अवॉइड करेंगे, जो रिपीटेशन है उस काम की उसे अवॉइड करेंगे, रिपीट नहीं होगा, इस वजह से पनिशमेंट है। और पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है कि पॉजिटिव में आपको कोई चीज़ मिल रही है, कोई ऐसी चीज़ जो आप नहीं चाहते वो आपको मिल रही है, और आप नहीं चाहते कि वो आपको मिले, इस वजह से आप जो है रिस्पॉन्सेज को, जो आपका बिहेवियर उसे कम करोगे। जबकि नेगेटिव पनिशमेंट में क्या, जो आपके पास चीज़ है वो भी आपसे छीन ली जा रही है, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, और ताकि वो आपसे चीज़ छीनी ना जाए, उस लॉस के डर से आप क्या है उस काम को करना कम कर दोगे या बंद कर दोगे, इस वजह से नेगेटिव पनिशमेंट है। आई होप कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी समझ में आया हो और पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट भी समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि आपके फीडबैक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अब नेक्स्ट है शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, कि क्या शेड्यूल्स हैं रीइंफोर्समेंट के। इन रियल लाइफ इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी रीइंफोर्स्ड एवरी टाइम। ऐसा ज़रूरी नहीं है रियल लाइफ में कि हमेशा आपको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, हमेशा आपको जो है लोग मोटिवेट ही करेंगे कि हाँ ये काम करो, या फिर आप कोई काम करोगे उसके बदले आपको कुछ मिलेगा ही। ज़रूरी नहीं होता रियल लाइफ में ऐसा ही हो। समटाइम्स योर टीचर प्रेज यू, समटाइम्स शी जस्ट acknowledges you, while on the other occasions she performs to ignore your hard work। कि कभी कभी क्या होता है स्कूल में, अगर आपने कोई छोटा सा अच्छा काम भी करा तो उसके लिए भी आपके टीचर आपको प्रेज़ कर सकते हैं, आपकी तारीफ़ कर सकते हैं। कभी कभी वो सिर्फ हाँ कि हाँ देख लिया आपको, चलो ठीक है। और कभी कभी क्या हो सकता है कि वो आपने कोई भी बहुत अच्छा काम करा, कोई बहुत अच्छा काम करा है बहुत ज़्यादा, तब भी वो आपको इग्नोर कर दे। ठीक है, तो हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको एक रीइंफोर्स मिलेगा, या फिर आपने कोई अच्छा काम करा उसके बदले आपको कोई गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा, कोई प्राइज़ मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। दिस सजेस्ट दैट देर इज़ नो फिक्स्ड रूल ऑफ गिविंग रीइंफोर्समेंट, कि कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि आपको कोई रीइंफोर्समेंट मिलेगा ही मिलेगा। Psychologists have also suggested that there can be many ways of giving reinforcement, and how reinforcement has been received also affects behavior। साइकोलॉजिस्ट ने क्या सजेस्ट किया था कि बहुत से अलग अलग वे होते हैं रीइंफोर्समेंट देने के, किसी भी पर्सन को रीइंफोर्स करने के, रीइंफोर्समेंट देने के अलग अलग तरीके होते हैं, और किस तरीके से वो रीइंफोर्समेंट रिसीव की जा रही है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी पर्सन के द्वारा किस तरीके से वो चीज़ रिसीव करी जा रही है, वो भी उसके बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। हेयर वी विल टॉक अबाउट द शेड्यूल्स ऑफ reinforcement rules determining when and how reinforcement will be delivered। अब आगे जो हम शेड्यूल देखेंगे रीइंफोर्समेंट का, उससे पता चलेगा कि किस तरीके से जो है कब कब किस तरीके से रीइंफोर्समेंट डिलीवर की जानी चाहिए। सो हेयर इज द शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में क्या है, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे रीइंफोर्स्ड शेड्यूल में फर्स्ट क्या है, फिक्स्ड रेशियो। तो फिक्स्ड रेशियो क्या होता है, बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड आफ्टर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, यानी कि आपको जब रीइंफोर्समेंट दी जा रही है, जब आपने एक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज करे हैं उसके बाद। इसका एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फैक्ट्री वर्कर्स हु आर पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस, यानी कि जैसे कि जो फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं, अगर उन्होंने 100 प्रोडक्ट्स बनाए तो उन 100 प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग ही उन्हें रीइंफोर्समेंट दी जाएगी। अगर उन्होंने 100 की जगह सिर्फ 50 ही बनाए तो उनको 50 के अकॉर्डिंग जो है सैलरी दी जाएगी। तो ये क्या है, फिक्स्ड रेशियो, कि अगर आपने इतना काम करा है तो आपको इतनी ही सैलरी दी जाएगी, इतने ही पैसे आपको दी जाएंगे। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा या कम नहीं होगा, एक फिक्स्ड होगा रेशियो कि हाँ अगर आपने 100 प्रोडक्ट्स बनाए तो आपको 100 प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग इतना पैसा मिलेगा, आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपने 50 बनाए प्रोडक्ट्स तो आपको सिर्फ जो है 5,000 रुपये मिलेंगे, 5,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये क्या था, फिक्स्ड रेशियो। अब वेरिएबल रेशियो में क्या है, बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड आफ्टर एन एवरेज बट अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, यानी कि जब, अब यहाँ पर देखो फिक्स्ड रेशियो में क्या था कि आप इतना काम करोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। अब अनप्रिडिक्टेबल, अब वेरिएबल रेशियो में क्या है कि बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड, बिहेवियर रीइंफोर्स जब होगा जब आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी, बट आफ्टर एन एवरेज या फिर अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, यानी कि जब वहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल होगा, यानी कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जैसे कि पे ऑफ्स फ्रॉम स्लॉट मशीन्स एंड अदर गेम्स ऑफ चांस, जैसे कि लॉटरी हो गई। ठीक है, अगर आप कहीं पार्लर में गए, जहाँ जो गेम पार्लर होता है, ठीक है, वहाँ पर आप जैसे जुआ होता है, जुआ खेलते तो उसमें आपके पास कोई भी फिक्स्ड ये नहीं होता कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, अगर आप ये गेम जीत गए तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। या तो एवरेज होता है कि अगर आप 3 में से 2 जीते तब आपको ये इतना पैसा मिलेगा, या फिर तीनों जीते तब आपको इतना पैसा मिलेगा। और वो भी पैसा भी फिक्स्ड नहीं होता, कुछ भी वेरिएबल होता रहता है, यानी कि वो बदल सकता है।
हो सकता है कि आप जितना आपने लगाया है पैसा, जितनी आपने मेहनत करी है उस गेम को जीतने में, हो सकता है वो सारी ख़त्म हो जाए, आपको कुछ ना मिले। या फिर हो सकता है आपने मेहनत थोड़ी सी करी है, आपने एक ही गेम जीता बट उसमें ही आप 10 गेम के बराबर पैसा जीत गए। तो वो क्या है, वेरिएबल रेशियो, कि आपको रीइंफोर्समेंट में क्या मिला, जितने आपने काम करा उससे भी ज़्यादा या फिर जितना आपने काम करा उससे भी कम, तो ये था वेरिएबल रेशियो। अब थर्ड है फिक्स्ड इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल क्या है, बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड for the first response after a specific amount of time has passed। फिक्स्ड इंटरवल में क्या है कि आपको रीइंफोर्समेंट तो मिल रही है बट एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड फॉर द फर्स्ट रिस्पॉन्स आफ्टर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम हैज़ पास्ड। यानी कि आपको रीइंफोर्समेंट तब मिल रही है जब आपका एक स्पेसिफिक टाइम है वो हो गया है तब। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के देखिए, पीपल हु अर्न अ मंथली सैलरी, वो लोग जिनको मंथली सैलरी मिल रही है, यानी कि जब वो 1 मंथ हो जाएगा उसके बाद ही उन्हें सैलरी मिलेगी, यानी कि 1 मंथ के इंटरवल के बाद ही उनको सैलरी मिलती है। जब वो 1 मंथ तक पूरा अपना काम करते हैं उसके बाद उन्हें सैलरी मिलती है। ये था फिक्स्ड इंटरवल कि 1 मंथ के बाद सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। अब वेरिएबल इंटरवल में क्या है, बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड फॉर द फर्स्ट रिस्पॉन्स आफ्टर एन एवरेज बट अनप्रिडिक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम हैज़ पास्ड। अब वेरिएबल इंटरवल में क्या है कि कोई एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है टाइम की। जैसे कि यहाँ पे फिक्स्ड इंटरवल में कहता है कि 1 मंथ हुआ, एक फिक्स्ड अमाउंट है कि 1 मंथ हुआ तो आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पे पक्का नहीं है कि 1 मंथ हो गए और आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, पहले भी मिल सकती है और बाद में भी मिल सकती है। अ पर्सन हु चेक्स वॉइस मेल फॉर मैसेजेस, यानी कि एक पर्सन है जो वॉइस मेल है, मैसेजेस में जो वॉइस मेल है उनको चेक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिल रहा है। अगर मैसेजेस आए ही नहीं तो उसे पैसा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। या फिर 1 मंथ में उसको सिर्फ एक ही मेल आया है, एक ही मेल आया, तो वो मतलब उसके अकॉर्डिंग उसे क्या पैसा मिलेगा। तो इसमें क्या होता है वेरिएबल इंटरवल में कि आपके पास कोई भी एक लिमिटेड, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम नहीं होता कि आपको 10 दिन में इतना पैसा मिलेगा या फिर 1 मंथ में आपको इतना पैसा मिलेगा, बल्कि इसमें काम के ऊपर होता है कि आपको अगर 10 मेल आपको पूरे करने हैं उसके बाद आपको सैलरी मिली, तो चाहे वो 10 मेल हैं वो आपके 1 मंथ में पूरे हो रहे हैं या 10 दिन में पूरे हो रहे हैं या फिर आप 1 दिन में पूरे कर रहे हो। अगर आपने 1 दिन में 10 मेल पूरे कर दिए तब भी आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपने ये 10 जो मेल हैं ये आपने 2 मंथ में पूरे करने तो 2 मंथ में आपको पैसा मिलेगा। तो ये तो वेरिएबल इंटरवल जिसमें जो टाइम पीरियड है वो स्पेसिफिक नहीं है। फिक्स्ड इंटरवल में टाइम जो है वो स्पेसिफिक है कि 1 मंथ में या फिर जो भी जैसे भी कंपनी की पॉलिसीज होती है कि 1 मंथ में या फिर 10 डेज में आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग। और वेरिएबल रेशियो में क्या था कि आप ज़रूरी नहीं कि आपने अगर जितना आपने काम करा उतना ही आपको पैसा मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है। फिक्स्ड रेशियो में क्या क्या आप जितना काम करोगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा, तो ये फिक्स्ड रेशियो। तो ये सारे स्केड्यूल्स रीइंफोर्समेंट के, आई होप कि आपको ये सब समझ में आए हो। जो वेरिएबल इंटरवल है इसका एक और अच्छा एग्जांपल है जो बीमा पॉलिसीज़ होती हैं कि आप जितनी पॉलिसीज़ बेचोगे उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो ये भी एक एग्जांपल है वेरिएबल इंटरवल का। हैव यू सीन अ सर्कस, क्या आपने कभी कोई सर्कस देखा है और वॉच्ड एनिमल्स परफॉर्मिंग सम ट्रिक्स और स्टंट्स इन अ मूवी, या फिर किसी मूवी में आपने देखा कि कोई एनिमल है वो कोई स्टंट कर रहा है, कोई ट्रिक कर रहा है। हाउ कैन दे परफॉर्म सच कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर, वो किस तरीके से जो एनिमल्स है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर भी कर सकते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज इन 2 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कॉल्ड एज शेपिंग एंड चेनिंग। आपके जो ये सवाल हैं ऊपर, इन सब का आंसर कहाँ है, ऑपरेंट कंडीशन की 2 प्रिंसिपल्स में। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके 2 प्रिंसिपल हैं, शेपिंग एंड चेनिंग, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो शेपिंग क्या है, शेपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ न्यू बिहेवियर इन विच सक्सेसिवली क्लोजर approximation of the desired behavior is reinforced, that is the organism will be rewarded for each small step towards targeted behavior। शेपिंग में क्या है, शेपिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम एक नए बिहेवियर को लर्न करते हैं, इन विच सक्सेसिवली क्लोजर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द डिजायर्ड बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड। यानी कि शेपिंग में क्या है, शेपिंग ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक नई चीज़ लर्न करते हैं जो हमने पहले कभी नहीं करी, उस चीज़ को लर्न कर रहे होते हैं। और हमें एक डिजायर्ड बिहेवियर अगर किसी भी पर्सन से चाहते हैं कि जिसने वो चीज़ कभी लर्न नहीं करी, अगर हम उससे लर्न करवाना चाहते हैं तो हम एक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेंगे। जब हमने कोई भी चीज़ लर्न ही नहीं करी, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, अगर हम उस काम को कर रहे हैं, उस चीज़ को लर्न कर रहे हैं, तो हम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेंगे। और जो हर एक स्मॉल स्टेप है, हर स्टेप पे हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ ना कुछ एक हमें रिवॉर्ड मिलेगा ताकि हम उस अपना जो मेन गोल है उसको अचीव कर सकें। जैसे कि अगर कोई भी एक डॉग है या फिर कोई भी एक एनिमल है जो कि 4 पैरों पे चलता है, अगर हम उसे 2 पैरों पर चलाना चाहें तो क्या होगा कि
जब वो पहला स्टेप लेगा तब हम उसे रिवॉर्ड दे रहे हैं ताकि उसको मोटिवेशन मिले कि हाँ चलो मैंने इतना करा है, तब मेरे को ये गिफ्ट मिल रहा है, ये प्राइज़ मिल रहा है। तब वो जब सेकंड स्टेप लेगा फिर उसको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, फिर जब थर्ड स्टेप ले फिर एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। ऐसे करके जब वो चलना सीख लेगा, मतलब कि एक ट्रिक जो है, एक स्टंट जो वो करना स्टार्ट कर देगा, फिर हमें क्या उसे फिर एक रिवॉर्ड देंगे। यानी कि जो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हमने लिए हैं, हर एक स्मॉल स्टेप पर उसे रिवॉर्ड मिलेगा ताकि जो टारगेटेड बिहेवियर है वो अचीव कर सके। तो शेपिंग में क्या है कि हर स्मॉल स्टेप पर रिवॉर्ड मिलेगा। अब सेकेंड है चेनिंग। चेनिंग में क्या है, इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अ टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स एंड देन टीचिंग दीज स्टेप्स इन सीक्वेंस और चेन। In chaining, only the targeted behavior is rewarded. That is, once the trainee accomplishes the last step, he will be rewarded. अब देखो चेन जो शेपिंग था उसमें क्या था कि हर स्मॉल स्टेप पे उसे एक रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, अगर कोई छोटा बच्चा जैसे चलना नहीं आता, अगर हम उसे धीरे धीरे चलना सिखा रहे हैं तो उसके हर स्मॉल स्टेप पर हम उसे क्या एक रिवॉर्ड देते जाएंगे कि आज उसने खड़ा होना सीखा, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, बेशक 1-2 सेकंड के लिए, तब हम उसे जो एक रिवॉर्ड दे रहे हैं। नेक्स्ट डे जब वो सीधा खड़ा होना उसने सीख लिया ज़्यादा टाइम के लिए, फिर हम एक रिवॉर्ड दे रहे हैं। फिर जब उसने स्टेप्स रखने स्टार्ट कर दिए फिर हम उसे रिवॉर्ड दे रहे हैं, और जब वो भागने दौड़ने लग गया फिर भी हम उसे एक रिवॉर्ड दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था शेपिंग में। जबकि चेनिंग में क्या है, चेनिंग में क्या होता है, हम एक टास्क को छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में जो डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि ब्रेक कर लेते हैं, और एक चेन की तरह, एक सीक्वेंस की तरह उसे सिखाते हैं कि पहले ये करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये लास्ट स्टेप करना है। तो ये जो हमने चेन एक बना दी, उस चेन को अचीव करते जाना है। ठीक है, उन स्टेप्स को अचीव करते जाना है। और इन चेनिंग ओनली द टारगेटेड बिहेवियर इज रिवॉर्डेड। बट चेनिंग में क्या है कि हम जो हमने चेन बनाई है, जब हम उसके लास्ट स्टेप तक पहुंच जाते हैं, जब वो टारगेट हमने अचीव कर लिया है, सिर्फ उसके बाद अवार्ड मिलेगा। यानी कि कोई बच्चा अगर उसने चलना सीखना है या खड़ा होना सीखना है, तो जब वो पूरा भागने दौड़ने लग जाएगा, जब वो एक दिन जो है अपने आप अकेले चलना सीख जाएगा, या फिर जैसे किसी को साइकिल चलानी नहीं आती है, तो शुरुआत में क्या होता है कि एक पर्सन जो पीछे से पकड़ रखा होता है उसने साइकिल को, और फिर जो आगे साइकिल पे बैठा होता है वो उसे चला रहा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कितनी बार हम गिरते हैं। तो चेनिंग में मान लो हमने क्या करा कि हमने साइकिल चलानी सीखी है, सीख रहे हैं हम, तो किसी एक पर्सन ने पीछे से हमें पकड़ा हुआ है, हमारी साइकिल को पकड़ा हुआ है और हम चला रहे हैं। तो धीरे धीरे हमने एक राउंड लिया, फिर जो दूसरा राउंड लिया उसमें भी एक पर्सन हमें पकड़ रहा है। तो हम जब तक उसे कोई भी रिवॉर्ड हम उसे नहीं देंगे कि बेशक उसने पैडल जो ढंग से मारे हैं, ठीक है, या फिर उसने स्टीयरिंग जो बिल्कुल सीधी पकड़ी है, एक बार भी वो गिरा नहीं है, फिर भी हमने उससे कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। बट जिस दिन वो फर्स्ट टाइम जो है साइकिल बिना किसी के पकड़े, बिना किसी के हाथ लगाए, अकेले जब वो चलाना स्टार्ट कर दे, तब हम उस एक पर्सन को रिवॉर्ड दे रहे हैं। ठीक, तो ये होता है चेनिंग में कि जब तक वो टारगेट अचीव ना कर ले तब तक हम उसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं देंगे। जब वो टारगेट अचीव कर लेगा तब हम उसे जाकर के एक रिवॉर्ड देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, इफ़ यू वांट टू टीच अ चाइल्ड टू यूज़ दिस स्पून टू फीड हिमसेल्फ देन द चेनिंग प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड। कि अगर आपको किसी बच्चे को स्पून से खाना खाना सिखाना है, अपने हाथों से नहीं, हाथों से चावल या फिर कुछ भी खाना ना सिखाना, बल्कि वो स्पून हम स्टार्ट करें कि वो स्पून से खाना खाना स्टार्ट कर दे, तो जो चेनिंग प्रिंसिपल है वो उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। कि पहले हम उसे हाथों में चम्मच पकड़ना, जो स्पून पकड़ना सिखाएंगे कि किस तरीके से पकड़नी है, और फिर किस तरीके से उसमें जो है जो भी हम खाना या फिर सूप पी रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ हम कुछ भी हम खा रहे हैं जो कि स्पून से खाया जा सकता है, उसको किस तरीके से पकड़ना है, फिर किस तरीके से उसे खाना है, नीचे नहीं गिराना है। तो ये जो पूरा जो स्टेप्स हैं इनको हम चेन में यानी कि स्टेप्स में तोड़ करके फिर जब लास्ट में वो जो बच्चा है जब अकेले स्पून से खाना बिना गिराए, बिना गंदगी करे, जब वो खाना सीख जाए, तब हम उसे एक रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो ये होता है चेनिंग में। अब जो लास्ट प्रिंसिपल है इस ऑपरेंट कंडीशनिंग की, और ये लास्ट स्लाइड भी है, डेविड प्रिमैक, जो लास्ट प्रिंसिपल है ये प्रिमैक प्रिंसिपल। ये प्रिमैक प्रिंसिपल डेविड प्रिमैक ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अ मोर प्रेफर्ड बिहेवियर कैन बी यूज्ड एज रीइंफोर्समेंट फॉर अ लेस प्रेफर्ड बिहेवियर। अब इसमें क्या है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि एक जो ज़्यादा प्रेफर्ड बिहेवियर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं रीइंफोर्समेंट के रूप में, ताकि जो एक लेस प्रेफर्ड बिहेवियर है वो भी परफॉर्म किया जा सके। जैसे कि कोई एक बच्चा है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखा है, इन ऑर्डर टू डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग इन द चाइल्ड, द मदर प्रोमिसेस हर or him her child to allow him or her to play outside provided the child reads for a time period of 20 minutes। यानी कि अगर कोई बच्चा जिसको रीडिंग की हैबिट डलवानी है तो उसकी मदर ने क्या करा, उसकी मदर ने उससे प्रॉमिस करा कि अगर तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हें बाहर खेलने जाने दूंगी। तो इस वजह से उस बच्चे ने क्या करा कि उसको क्या मिल गया कि वो 20 मिनट तक पढ़ाई करेगा और उसके बाद फिर वो खेलने जाएगा। तो यहाँ पे गेम्स को ज़्यादा प्रेफर कर रखा था और पढ़ाई को बाद में, ठीक है, रीडिंग को बाद में। इस वजह से उसकी मदर ने क्या करा, कहा कि अगर तुम खेलोगे तब मैं, अगर तुम पढ़ोगे रीडिंग करोगे तब मैं तुम्हें खेलने जाने दूंगी। तो इस वजह से जो ज़्यादा प्रेफर बिहेवियर था खेलना, ठीक है, उसने क्या करा, उसको हमने यूज़ करा ताकि जो लेस प्रेफर बिहेवियर है यानी कि रीडिंग जो लेस प्रेफर है उस बच्चे के लिए, उसको भी उसने करा।
ठीक है, तो यहाँ पर यही बता रखा है कि हम जो एक मोर प्रेफर्ड बिहेवियर को भी यूज़ कर सकते हैं रीइंफोर्समेंट के रूप में, ताकि जो लेस प्रेफर्ड बिहेवियर है वो भी हम करवा सकें। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। प्रीमैक प्रिंसिपल और इसी के साथ जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो भी कवर हो गई है। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सब समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर कोई भी क्वेरीज आपकी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम रही हो, कोई भी गलती होगी तो आप वो भी बता सकते हैं। और आपका जो भी फीडबैक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपना फीडबैक भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में दिया करें, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड थैंक यू।